हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका दिन? प्लीज कमेंट में बताएं। आपने आज कितना स्माइल किया, आपने आपको कितना खुश रखा, आपने आज अपने आप को कितना हाइड्रेट रखा। प्लीज कमेंट कीजिए यार, कमेंट करिए और बताइए कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। एंड डेफिनेटली आपको कुछ और अच्छा लगे ना लगे, किसी और को कुछ अच्छा आपके बारे में लगे या ना लगे, लेकिन आपको अपने बारे में अच्छा सब कुछ लगना चाहिए, बिकॉज at the end you are the only thing to stay with yourself. Nobody is there. तो आपको अपने आप को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है कि आपको खुश रहना है। और कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है यार, मतलब हर डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि कभी आप लो बहुत हैवी फील करते हो, बट आपको वो चीज़ को जीना पड़ता है, करना पड़ता है डेली लाइफ में। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, अरे यार कितना दिन ऐसा था, बेकार चला गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, पूरा डे में कुछ भी अच्छा नहीं होता, बट आपको खुद ही आपकी खुशी को ढूंढना है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना कि आप इतने दुखी होके रात में सो जाओगे तो फिर आपका दिन दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। तो आपको अपने आप को ही रीबूस्ट करना है, फिर से अपने आप को हैप्पी करना है। क्योंकि किसी और पे आप डिपेंडेंट नहीं हो कि आपकी खुशी किसी और की चीज़ पे मैटर करती है, नहीं। आपकी खुशी आपकी चीज़ पे मैटर करती है। आप खुश अपने आप से हो, अपने आप से प्यार करो। फिर आपको ये सब चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा कि लाइक कोई और ही इस चीज़ के इम्पोर्टेंट समझे और आपको वैल्यू करे, नहीं। पहले खुद अपने आप की वैल्यू करना सीखो आप। बिकॉज़ सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। एट द एंड आपकी वो चीज़, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नीचे डाल के, मतलब गिरा के भी बहुत ऐसा काम करते हैं, बट ठीक है, उनको भी एक टाइम पे बात समझ में आ जाता है कि रियलिटी क्या है। कोई नहीं, एक बार सबको ये चीज़ समझ में आना भी चाहिए कि लाइक जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो, कभी कोई इंसान किसी के लिए करता है, किसी काम के लिए करता है, बहुत बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी क्राइटेरिया होती है जब आप ये सब चीज़ करते हो, बट स्टिल आपको एक दिन समझ में आ जाता है कि क्या आपके लिए वर्थ इट है। क्योंकि एट द एंड आपको खुश रखना है अपने आप को। आप कभी कभी इतने दुखी हो जाते हैं कि आपके दुखी होने से आपका आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी में कितना हार्म हो रहा है, कितना स्ट्रेस लेवल आप अपने बॉडी को दे रहे हो। अपनी बॉडी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने हर चीज से प्यार करो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, किसी चीज की नहीं। और गाइस, आप कोई भी काम करो ना, कंसिस्टेंट वे में करो। ये ऐसा कोई काम ही नहीं है दुनिया का जो कंसिस्टेंट वे में करने से नहीं होता है। ओके, कंसिस्टेंसी भी बहुत बड़ा चीज होता है सक्सेस के लिए। तो आप इस चीज को प्लीज अप्लाई करो अपने डेली लाइफ में। और हमेशा याद रखो कि आप कौन हो, क्या चीज के लिए, हु यू आर, और किस चीज के लिए आप बने हो, किस काम के लिए आप बने हो। ठीक है? अपने आप को डिमोरलाइज़ और दूसरों की बात से तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपके आस-पास के लोग या कुछ भी आपको ही कुछ नेगेटिव सुनने को मिल रहा है, आप समझ जाओ कि आप बहुत सही रास्ते पे हो। कोई 4 गाली दे रहा है, आप बहुत सही रास्ते पे हो। क्योंकि आपके बारे में चर्चा तभी होती है जब आप कुछ कर रहे होते हो। मुझे भी बहुत सुनने मिलता है। तो मुझे तो ख़ैर इस चीज़ से मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि लोग क्या बोलते हैं, मेरे बारे में क्या करते हैं। लोग मेरा घर नहीं चलाते हैं, बाय द वे। मैं खुद चलाती हूँ, मेरे घर वाले चलाते हैं, कोई नहीं होता है। जब आपके घर में कुछ हो जाता है ना, तो कोई आस-पास के लोग आपको हेल्प के लिए भी नहीं आएँगे। उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या करना है, नहीं करना, बहुत न्यूट्रल रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपको कभी भी ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि कोई आपके लिए कुछ करे, और ये एक्सपेक्ट भी आप नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए कुछ और भी करे, मतलब कोई हेल्प भी। आस-पास के लोग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग से भी जुड़ के क्या ही करना है आपको। तो अपने आप पे ध्यान दो यार। ये एट द एंड ये सब चीज़ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आप खुद के साथ रह जाते हो। तो अपने लाइफ़ की इम्पोर्टेंस को समझो कि आपका रोल क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, उस चीज़ पे फ़ोकस करो एंड लेट इट बी व्हाट द पीपल टेल यू अबाउट एनीथिंग। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो चुगली करते हैं। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं है कि आप उनको डायरेक्टली बोलो कि नहीं मुझे नहीं सुनना। सुनो सबका, करो अपना।
यही मस्त फंडा है यार, अपनाओ और लेट इट बी। व्हाट द पीपल आर, हाउ द पीपल आर जजिंग यू, लेट इट बी, लेट देम जज। उनके पास काम यही है जज करने का, क्योंकि उन्हें इस चीज का पैसा मिलता होगा मे बी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, डम्ब लोग, जिन्हें ये दिखाना होता है कि उनके पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, सब कुछ है, बट फिर भी ऐसे गधे वाले काम करती हैं या करते हैं लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ, लाइक फीमेल एंड मेल। इतने बेगैरत टाइम बचे हुए हैं कि किसी और चीज की लाइफ में या किसी और की लाइफ के बारे में इतना डिस्कस करने के लिए उतना टाइम है उनके पास। तो गाइस, इतना ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो कि कुछ भी निगेटिविटी वाइब्स भी आपके आसपास छू के ना निकले। एंड यस, शुगर कोटेड इंसानों से बहुत ही दूर रहें, क्योंकि ये मीठी मीठी बातें करने वाले लोग जो होते हैं ना, अक्सर आपके मुंह पे छुरा भोंकते हैं। पीठ पीछे का भी अब जमाना नहीं रह गया है गाइस, क्या थोड़ा शर्म होता है कि पीठ पीछे नहीं, ये आपके डायरेक्ट मुंह पे भोंकेंगे छुरा। तो इस चीज से तो बहुत ज्यादा अलर्ट है ना। और मैं आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो आपसे बात करेंगे। जब उनका मूड होगा ना, वो तब बात करेंगे। कभी-कभी ऐसे बात करेंगे, हाय कैसे हैं? क्या चल रहा है? एकदम मोर एक्साइटमेंट के साथ, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा उनसे ज़्यादा कोई खुश है ही नहीं। और जब आप कभी उसको टोक दो उस इंसान को, तो वो ऐसे रिएक्ट, हाँ, ठीक है, हाँ। आप भी 1 मिनट के लिए सोचोगे, क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने लास्ट टाइम ऐसे बात की थी? और वो खुद इंसान मेरे पास आके बात किया था। तो ऐसे लोग से भी प्लीज़ बच के रहें। ये लोग पता नहीं है कैसे गिरगिट होते हैं, पता नहीं किस टाइम पे कैसे बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। नहीं पता चलता है गाइज़। किस चीज़ के लिए मुँह फुलाए हैं, किस चीज़ के लिए ये गुस्सा है, इनका माइंडसेट क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे लोग के कैटेगरी हो जाते हैं, लाइक इतने सारे कैटेगरी के लोग हैं ना कि आपको समझना होगा लाइफ में कि साइकोलॉजी किनका किसका कैसा काम करता है। मैं तो कभी कभी हैरत में पड़ती हूँ। लाइक मेरी सब्जेक्ट में भी साइकोलॉजी था, तो मैं थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करती हूँ ना, तो मुझे हंसी आती है। और मैं जब देखती हूँ ना, समझ में आ गया। लाइक बोथ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट men ओनली, बिकॉज सब कुछ, बहुत कोई होते हैं जो मेन के बारे में, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ, men एंड women, बोथ आर इक्वली। इट्स टेरिबल, लाइक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चीज देख रहे हो और क्या आप समझ रहे हो, आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपको आपकी ही बात में कैसे गुमराह किया जा रहा है, लाइक टोटली। So be aware from these people. This kind of people are very, very sharp, and they are like sweet poison. Actually, they are sweet poison. But I must say, be aware of these people. These are just a teeny part of your lives. So let it be. Relax and just chill. आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। What's the rest of the world? Just leave entire world, because at you have to only fight for yourself. Nobody's coming for you. So relax and अपने काम पे ध्यान दो यार। काम पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा, है ना गाइस? अपने काम पे ध्यान दो। एंड तब तक के लिए अपने आप को इतना हंसाओ, इतना हंसाओ, इतना हंसाओ कि 1-2 किलो वजन तो बिल्कुल बढ़ ही जाए हंसते हंसते, कि भाई आपका पॉजिटिविटी इतना शरीर में घुस जाए। रिलैक्स, चिल रहो, हँसते रहो, हँसाते रहो। नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है, अपने आप को देख के हँस लो थोड़ा बहुत, अच्छा ही लगेगा। एंड बी सेफ। एंड यस, ठंड के टाइम में पानी पीते रहो, अदरवाइज क्रैम्प आते रहेंगे। तो स्टे सेफ्टी और अपना ध्यान रखो, आसपास के एरिया से भी समझदारी से काम लो, ठीक है? मिलती हूँ आपसे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सी यू, टाटा, बाय बाय।